उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में आखिरकार क्यों बदलाव हुए? क्यों उपचुनाव की तारीखों को टाल दिया गया? उपचुनाव की तारीखों को टालने की क्या सबसे बड़ी वजह ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर चुनाव हार रही थी? भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर उसे झटका लग रहा था। और कैसे मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि करहल सीट से ही तमाम सीटों का गणित लगा लिया गया और करहल सीट के समीकरण ने तमाम सीटों के समीकरण को बदलकर रख दिया और अपने ही अपनों के खिलाफ खड़े हो गए। और कैसे अनुजेश यादव के साथ बीजेपी के उम्मीदवार अनुजेश यादव के साथ उनका परिवार उनके खिलाफ खड़ा हुआ। और ये सारी वजह कहीं ना कहीं बन रही है भारतीय जनता पार्टी की हार की कारण। और अचानक ही रातों रात चुनाव आयोग ने तारीखों में बदलाव कर दिया। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे उन 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए तैयारियां समाजवादी पार्टी की तरफ से भी की जा रही थी, बीजेपी की तरफ से भी की जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच में खबर ये निकलकर सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। उनके हाथ से 6 से 7 सीटें निकल रही हैं और यहाँ शुरुआत जो हुई है वो करहल सीट से हुई है। सुनिएगा ध्यान से। दरअसल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि करहल सीट पर जहां बीजेपी में रहते हुए अपर्णा यादव ने, संध्या यादव ने यादव परिवार को सपोर्ट कर दिया, समर्थन कर दिया। और अपर्णा यादव बहुत पहले से ये कह भी रही थी कि मैं ना परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ूंगी, ना परिवार के खिलाफ प्रचार प्रसार करूंगी। तो वहीं अनुजेश यादव की पत्नी संध्या यादव भी यादव परिवार के साथ दिखती नजर आई। और सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि वो यादवों से वोट मांग रही हैं। अपर्णा यादव और संध्या यादव यादवों से वोट किसके लिए मांग रही हैं? मुलायम परिवार के सदस्य के लिए। वो सदस्य कोई और नहीं बल्कि तेज प्रताप यादव है। यानी कि समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी में रहकर संध्या यादव और अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप के लिए वोट मांग रही हैं। और एक खबर क्या निकल कर सामने आई, अनुजेश यादव की जो माता जी हैं, उनकी माता जी के जो दत्तक पुत्र हैं, उन्होंने शिवपाल यादव से मुलाकात की। इसके कई मायने हैं, यानी कि वो यादव परिवार के साथ है। तो अनुजेश यादव की माँ उनके दत्तक पुत्र यादव परिवार के साथ, तेज प्रताप के साथ है। उनकी अनुजेश यादव की पत्नी तेज प्रताप के साथ है और यादव परिवार के साथ अपर्णा भी जो है वो दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर क्या गद्दारी कर दी अनुजेश यादव के अपने परिवार वालों ने, उनकी पत्नी ने, उनकी माता जी ने, जिनसे उम्मीद अनुजेश यादव ने लगाई थी कि उन्हें प्रचार प्रसार के लिए उतारा जाएगा। लेकिन यादव परिवार किसके साथ खड़ा है? तेज प्रताप यादव के साथ खड़ा है। यादव परिवार तेज प्रताप यादव के समर्थन में। और यादवों का वोट बैंक एक तरफा तेज प्रताप को पड़ रहा है, क्योंकि ये बयान दे दिया गया था कि अनुजेश यादव से हमारा कोई रिश्ता नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अपर्णा यादव और संध्या यादव, इसके अलावा मैं बात करूं अनुजेश यादव की माँ, उनकी माँ के बेटे जो दत्तक पुत्र है, वो जिस तरीके से पूरा यादव परिवार तेज प्रताप के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी हिल गई साहब कि ये तो पूरा खेल बिगड़ गया। और करहल सीट पर स्थिति क्या थी कि एक तरफा चुनाव जीतने लग गए थे तेज प्रताप यादव। और यहाँ से जो यादव वोट बैंक है वो तेज प्रताप यादव को पड़ता दिखाई दिया। इसीलिए योगी आदित्यनाथ अचानक भागे भागे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। जिसके बाद खबर सामने आ जाती है कि बहुत कुछ होने वाला है उत्तर प्रदेश में और रातों रात उपचुनाव की तारीखें बदल दी जाती हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी किसी और ने नहीं, उनके अपने लोगों ने की है। अनुजेश यादव के साथ उनके अपने परिवार के लोगों ने गद्दारी की, जिसके बाद माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी बुरी फंस गई और कहीं ना कहीं अनुजेश यादव के परिवार वालों ने उनके साथ धोखा किया। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का नारा जुड़ोगे तो जीतोगे, ये जो बात उन्होंने रखी है, ये सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ती नजर आए, क्योंकि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये बात जो अखिलेश यादव ने दिया, योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटोगे तो घटोगे, उसके जवाब में सपा के
जो पोस्टर शुरू हुए जुड़ेंगे तो जीतेंगे वो हावी हो गया और 1-2 दिन के अंदर पूरा खेल ही बिगड़ गया भारतीय जनता पार्टी का। और ऐसे में देखने को ही मिला कि चुनाव की तारीखें ही बदल दी गई। लेकिन अब अपने दर्शकों को बता दें, खबर है कि शायद अनुजेश यादव को करहल से ना उतारा जाए, क्योंकि यादवों का वोट बैंक बट गया है, एक तरफा तेज प्रताप को पड़ रहा है। लेकिन यादव परिवार ने जिस तरीके से गद्दारी की है बीजेपी के खिलाफ, चाहे पन्ना यादव हो या संध्या यादव हो या अनुजेश यादव का परिवार हो, ये बताता है कि किस बड़ी मुश्किल में अब बीजेपी फंसती दिखाई दे रही है। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।